हेलो, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को लेकर। आप सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज नेटवर्क। यदि आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा और आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा जैसे कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। किसी भी स्थान की स्थिति एवं विस्तार को जानने के लिए सबसे पहले हमें ग्लोब या मानचित्र की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अब ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा नमूना या छोटा जो मॉडल है उसको हम ग्लोब बोल सकते हैं। पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। यानी ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? पृथ्वी पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप, इंग्लिश में बात करें तो मॉडल। पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। ग्लोब कहलाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। तो ये जो पृथ्वी का जो गोला है इसको अपन ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब में क्या है? ग्लोब में ऐसे और ऐसे इन रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और ये रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं रेखाओं का जाल ग्लोब पर होता है। ग्लोब पर होता है। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की जलवायु, ताप, स्थान की स्थिति का निर्धारण करती हैं। सबसे पहले डालिए आप अक्षांश। अक्षांश ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे खींची खींची जाने वाली काल्पनिक एवं स्थायी रेखाएं अक्षांश कहलाती। रेखाएं अक्षांश कहलाती। देखिए, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम, यानी ये आपकी क्या है? पूर्व दिशा है। ये आपकी कौन सी है? पश्चिम दिशा। ये आपकी पश्चिम दिशा है। ये आपकी पूर्व दिशा है। ठीक है। अब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो रेखाएं खींची जाएंगी, ये सभी क्या रेखा कहलाएंगी? ये आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अब इसमें भी जो ये बीचों बीच से जो खींची जाती है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे। इसका नाम होता है भूमध्य रेखा। क्या नाम होता है? भूमध्य रेखा। ग्लोब के मध्य में पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश, या तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल देंगे या
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। एक बार दोबारा सुनो, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली, जो ग्लोब के मध्य में पूरब से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं 179। कैसे होती हैं? 89 प्लस 0 प्लस 89। ग्लोब पर मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाएं 181। ये कैसे होती हैं? 90 डिग्री उत्तर, 0 बीच में, 90 डिग्री दक्षिण। एक बार दोबारा समझो, जैसे ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ से यहाँ तक जब हम ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो ये जो ग्लोब पर जो एंड वाली जो लाइन है ये खींची नहीं जाती है, केवल ध्रुव नाम लिख देते हैं ऐसे यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो अंतिम जो रेखा खींची जा रही है वो 89, इधर 89 और ये 0, इस प्रकार 179 हो गए। और यदि इसे हम मानचित्र पर दर्शाते हैं तो ये मानचित्र है और ये आपकी 0 डिग्री, ऐसे लास्ट में 90 डिग्री, 0, 90, 181। ठीक, अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान की स्थिति, ताप एवं आर्द्रता का निर्धारण करते हैं, यानी अक्षांशों के माध्यम से हम, जैसे अभी क्या है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ऐसे ही यहाँ पर 23.5 डिग्री जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में ये आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये पूरा टेम्परेचर यहाँ अधिकतम तापमान पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ऐसे ही यहाँ पर 66.5 डिग्री, 66.5 पर यहाँ नीचे अंटार्कटिका है, और ऊपर है आर्कटिक, 66.5 पर आर्कटिक। और इधर यहाँ पर ये बात करें तो उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिण ध्रुव। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान की स्थिति, ताप एवं आर्द्रता का निर्धारण करते हैं। भारत एवं राजस्थान, अब देखिए ये आपकी पृथ्वी है, अब ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर में है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत एवं राजस्थान का विस्तार कितने से कितने डिग्री तक है? पहले भारत का लिखो। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक होता है। यानी हम अक्षांश से बात करेंगे तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ 8 डिग्री से प्रारंभ होगा, यहाँ मान लो 8 डिग्री से प्रारंभ हो गया और कहाँ तक है? 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 यहाँ तक, और यहाँ पर स्थिति है। ठीक है भाई,
8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, आगे चलो। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ऐसे ही राजस्थान का विस्तार की बात करें, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 से उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर तक होता है। 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तर तक होता है। यानी अक्षांशीय विस्तार में बात करेंगे तो भारत एवं राजस्थान दोनों ही उत्तर अक्षांश में पड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। ये आपके अक्षांश हो गए। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम में खींचे जाते हैं। ये काल्पनिक होते हैं, स्थायी होते हैं। ग्लोब के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार यदि हम 23 डिग्री अक्षांश रेखा, यदि हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा को पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और यदि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं आर्कटिक। और 66.5 डिग्री दक्षिण को पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। यदि 90 डिग्री उत्तर को पढ़ते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या पढ़ते हैं? उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री दक्षिण को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में आ जाए तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में आ जाए तो मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर में का आर्कटिक, 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक, 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार अक्षांशों को समझ। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक व अस्थायी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। देशांतर कहलाती हैं। अब देखिए देशांतर में क्या होता है। यह आपकी पृथ्वी है, यह आपकी पृथ्वी है, यह आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा इधर से इधर तक 180, इधर से इधर तक 180। अब ये जो 180 वाली रेखा है जहाँ कहीं भी मिलती है दोनों की एक ही होती है। यानी जहाँ 0 डिग्री है इसके पीछे 180 वाली रेखा है। ठीक है, समझ गए? किसी स्थान के समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से किया जाता है। देशांतर रेखाओं से किया जाता है। यानी किसी स्थान के यदि समय का निर्धारण किया जाएगा तो देशांतर रेखाओं से किया जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के मध्य
की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 घंटे में कितने देशांतर पार होंगे? 15। तो 15 180 और 180 360, 360 में 15 का भाग देते हैं अपन, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60। इस प्रकार कुल टोटल जो हमारी पृथ्वी है उसमें 360 देशांतर हैं और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो कुल टोटल देशांतर कितने हो गए? 1 घंटे में 15, तो 15 का 360, तो इस प्रकार 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे। देखिए, यदि भारत और राजस्थान की बात करें तो भारत कौन से देशांतर में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत एवं राजस्थान, भारत एवं राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68°7 पूर्व से 97°25 पूर्व तक है और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 6930 से 6930 पूरब से 78°17 पूर्वी देशांतर तक है। एक बार दोबारा समझो, भारत एवं राजस्थान दोनों पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर तक है और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 6930 से 7817 तक है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यदि भारत की बात करें तो भारत का नक्शा कैसे है? भारत का नक्शा ऐसे है। लगभग। तो आपका राजस्थान यहाँ पर है। तो दिशा का क्या से निर्धारण करेंगे? ये आपकी उत्तर हो गई, ये आपकी दक्षिण हो गई, ये आपकी पूरब हो गई और ये आपकी पश्चिम हो गई। तो राजस्थान कहाँ स्थित है? थोड़ा बड़ा बना दिया। ये आपका राजस्थान। तो राजस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर और पश्चिम में। राजस्थान कहाँ स्थित है? भारत में उत्तर और पश्चिम में। और विश्व में विश्व के मानचित्र में विश्व के मानचित्र में अब देखिए, विश्व एक तरह से यही मान लो आपको, विश्व का नक्शा बहुत बड़ा है और विश्व का नक्शा है तो ये आपके दिशाएं हो गई। अभी मैंने आपको बताया था
ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये आपकी 0 देशांतर रेखा। तो भारत विश्व के मानचित्र में भारत, अब भारत की स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे? भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 कहाँ पर है? पूरब से। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो 68 डिग्री 7 ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इससे 68 इधर, लगभग यहाँ 68 डिग्री 7 ये आपका ये हो गया। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। और अक्षांशीय विस्तार ज्ञात करेंगे तो कहाँ पर है? ये रहा आपका 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6। अभी आपकी 0 है, ये आपकी 8 हो गई, मान लो 8 से 37, तो क्या हो गया? उत्तर और पूरब में स्थित हो गया। विश्व के मानचित्र में भारत उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूरब ऐसे ही भारत भी है और राजस्थान भी। इसी प्रकार राजस्थान भी उत्तर पूरब में स्थित है। किसके नक्शा में? विश्व के नक्शा में। यदि एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप में भारत एवं राजस्थान दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कैसे? देखिए, ये आपका भारत है, ये आपका विश्व का नक्शा है। विश्व के नक्शा में जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप ऊपर स्थित है, तो इसके नीचे तो हिंद महासागर है। तो इसलिए ये आपका पूरा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एशिया के नक्शे में बताएंगे आपको, ठीक है। अब चलिए आगे, यानी विश्व के राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है। जो भारत में राजस्थान की स्थिति हो गई, विश्व में भारत और राजस्थान दोनों की स्थिति हो गई, एशिया महाद्वीप में भी राजस्थान की स्थिति हो गई। अब देखिए, चलो इतना ही बहुत है। देखिए, अभी हम आपको यहाँ से आगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार में आपको ये बताएंगे कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके नीचे कौन कौन से जिले पड़ते हैं, पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्यास्त कहाँ होता है, बाद में कहाँ होता है, ये अगले वीडियो में बताएंगे। और इनके आपस में दूरी भी बताएंगे कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो ऐसे, यानी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है। ये जैसे आपके 826 है, ये आपके 869 किलोमीटर है। तो इसलिए पर वीडियो बड़ा हो जाएगा बहुत। थैंक यू। देखिए, सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क। नमस्कार।